हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। मैंने इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मॉडल पेपर नंबर 1 बनाया है। इसी कड़ी में 9 मॉडल पेपर और मैं बनाऊंगा। इन मॉडल पेपर्स को अगर आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और तो आप निश्चित तौर से CBT एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर समानता बनाई जाती है लोहे की, सिलिकॉन स्टील की, उच्च कार्बन स्टील की, स्टेनलेस स्टील की। तो बच्चों इसमें आंसर होगा सिलिकॉन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैब बाइंडिंग में डैश डैश समांतर पथ होते हैं 2, 4, ध्रुव संख्या के तुल्य 4। देखिए लैब बाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं वो होते हैं A बराबर P होता है, A बराबर P होता है। तो जो आपके समांतर पथ होंगे वो क्या होंगे, ध्रुव संख्या के तुल्य होंगे। अगर हम वेव में बात करेंगे तो वेव में 2 पथ होते हैं। वेव बाइंडिंग अगर होगी तो वहाँ पे 2 पथ होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रुसेज स्थापित किए जाते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष में, ज्यामितीय उदासीन अक्ष में, चुंबकीय उदासीन अक्ष के लंबवत, ज्यामितीय उदासीन अक्ष के लंबवत। तो बच्चों इसमें आंसर होगा चुंबकीय उदासीन अक्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी डीसी मशीन के लिए योग को बनाया जाता है उच्च कार्बन स्टील से, कच्चे इस्पात से, हल्के स्टील से, ढलवा लोहे। तो बच्चों आंसर होगा ढलवा लोहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में एक्साइटेशन डैश डैश द्वारा प्रदान की जाती है। इसके आर्मेचर, इसके फील्ड, बैटरी और दूसरे जनरेटर। तो जो आंसर होगा इसके आर्मेचर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर कोर डिस्क के लैमिनेशन की मोटाई डैश डैश होती है 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 0.3 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम द्वारा प्रेरित EMF की दिशा पहचानी जाएगी? फैराडे के नियम से, जूल के नियम से, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बच्चों इसमें आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC मोटर में बैक EMF अनुपातित है फ्लक्स के, गति के, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के, पोल की संख्या के। तो बच्चों इसमें आंसर होगा गति के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर की दक्षता की गणना करने का सूत्र है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट इंटू इनपुट, आउटपुट प्लस इनपुट अपॉन 100, आउटपुट माइनस इनपुट अपॉन 100। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभन के समय प्रेरण मोटर की स्लिप बराबर होती है अनंत, इकाई, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में होती है तो वहाँ पे स्लिप की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें आंसर इकाई सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी फेज मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश के कोण पर प्रतिस्थापित होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो बच्चों आंसर होगा 120 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छोटे संधारित प्रेरण मोटर के लिए प्रयुक्त स्टार्टर के प्रकार डैश डैश हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, डोल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा डोल स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है समकालिक या सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र है NS = 120 F/P, LS = 120 FP, NS = 120 P/F और अगला ऑप्शन दिया NS = PF/120। तो बच्चों इसमें आंसर होगा NS = 120 F/P। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति NS और समान चलने की गति NR है तो स्लिप द्वारा दर्शाया जा सकता है NR - NS अपॉन NS × 100, NS - NR अपॉन NS × 100,
एन आर माइनस एन एस अपॉन एन आर, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन आर इंटू 100। तो बच्चों इसमें आंसर होगा एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुंडली में के दोनों सिरों के बीच आर्मेचर खांचों या आर्मेचर चालकों के पदों में मापी गई दूरी डैश डैश है। पश्च पिच, कुंडली पिच, अग्र पिच, ध्रुव पिच। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कुंडली पिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर चालकों के पदों में मापी गई दूरी जिससे एक कुंडली आर्मेचर के पश्च पर आगे बढ़ता है डैश डैश कहलाता है। अग्र पिच, कुंडली पिच, पश्च पिच, ध्रुव पिच। तो इसमें आंसर होगा कुंडली पिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू फूड मिक्सचर में समानता निम्न विद्युत मोटर प्रयुक्त होती है। यूनिवर्सल मोटर, सैडेड पोल मोटर, कैपेसिटर, स्टार्ट मोटर, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर। बच्चों यूनिवर्सल मोटर वो मोटर होती है जो डीसी पे भी वर्क करती है और एसी पे भी वर्क करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू पंखों के लिए प्रयुक्त मोटर है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलौनों में डैश डैश कौन सी मोटर उपयोग की जाती है। सैडेड पोल मोटर, कैपेसिटर मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा सैडेड पोल मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्तकों को डैश डैश के रूप में निर्धारित किया जाता है। KW, KVR, KVA, HP। तो बच्चों इसमें आंसर होगा KVA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्तक में आवृत्ति की चाल व ध्रुवों की संख्या के संबंध डैश डैश प्रकार से दिया जाता है। F = Pn/60, F = Pn/120, F = P/2 × N। अगला दिया F = Pn/180। तो बच्चों इसमें आंसर होगा F = 120 Pn/120। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर का वितरण कारक या कारण लिख गया बेटा, एक कारक होगा के व्यक्त करता है प्रति फेज कंडक्टरों की संख्या, प्रति फेज पोल्स के जोड़ों की संख्या, प्रति फेज पोल्स संख्या, प्रति पोल स्लॉट की संख्या। तो बच्चों इसमें आंसर होगा प्रति पोल स्लॉट की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक सिंक्रोनस मोटर डैश डैश द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। पोनी मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डैम्पर वाइंडिंग करके, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है लिफ्टों और होर्स में, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में, सिंचाई पंप सेट में और विद्युत कंट्रोल में। तो बच्चों इसमें आंसर होगा पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर के रूप में, डायोड के रूप में, रिपल फिल्टर के रूप में, पावर एम्पलीफायर के रूप में। तो बच्चों इसमें आंसर होगा वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑक्सीलेटर सर्किट में रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी की गणना का क्या सूत्र होता है। FR = 1/2πLC, FR = 1/√2πLC, FR = 1/2π√LC, FR = 1/LC√2π। तो बच्चों इसमें आंसर होगा FR = 2π√LC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। N प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में मिलाए जाने वाले तत्व का नाम है एंटीमनी, प्लैटिनम, गैलियम, इडियम। तो बच्चों से आंसर होगा एंटीमनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं। ये हैं ड्रेन, सोर्स, गेट, 2 मेन टर्मिनल और 1 गेट टर्मिनल, कैथोड, एनोड, गेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 2 मेन टर्मिनल होते हैं और 1 गेट टर्मिनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
SCR होता है? यूनि डायरेक्शनल स्विच, बाई डायरेक्शनल स्विच, 4 डायरेक्शनल स्विच, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर जो होगा आपका SCR जो होता है यूनि डायरेक्शनल स्विच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन संगम डायोड डैश डैश विभवांतर पर चालन प्रारंभ कर देता है? 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। तो बच्चों सिलिकॉन का क्या होता है? 0.4 होता है, 0.7 होता है, तो इसमें आंसर क्या होगा? 0.7 वोल्ट। और जो अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.3 जर्मेनियम को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IC 741 डैश डैश है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, टाइमर, वोल्टेज रेगुलेटर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में दिखाए गए प्रतीकों में से कौन सा जीनर डायोड का प्रतीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये सही होगा, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य एमीटर एम्पलीफायर का करंट गेन होता है? IC अपॉन IB, IB अपॉन IC, IE अपॉन IC, IC अपॉन IE। तो बच्चों आंसर होगा IC अपॉन IB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण में गेट टर्मिनल नहीं होते? ट्रायक, फेट, SCR, डायक। तो बच्चों इसमें आंसर होगा डायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UJT को डैश डैश भी कहा जाता है? धारा नियंत्रक उपकरण, वोल्टेज नियंत्रण उपकरण, और आपका वोल्टेज रेगुलेटर, और रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। तो बच्चों आंसर होगा रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित बायस संकेत क्या दर्शाता है? ये आपको फिगर दिया है बच्चों, ठीक है। अब इसे पूछा ये कौन सा गेट है? और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एंड गेट है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नैंड गेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल एडर होता है एक रिलैक्स 6 वेस सर्किट, ठीक, कॉम्बिनेशन सर्किट, फीडबैक के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें होगा 6 वेस सर्किट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्या है इनपुट AC वोल्टेज 30 वोल्ट है तो हाफ वेव रेक्टिफायर का DC आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो बच्चों ये जो आपको दिया है, ठीक है, इसमें आंसर क्या दिया है? 30 वोल्ट, 27 वोल्ट, 13.5 वोल्ट और 10.8 वोल्ट। तो इसमें क्या होगा? 13.5 वोल्ट, ठीक बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में एक समय में डैश 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 का संचालन होता है? 1, 2, 3, 4। तो बच्चों क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें 4 डायोड होते हैं। पहले साइकिल में 2 कंडक्ट करेंगे और 2 रिवर्स में चलाएंगे। फिर दूसरी साइकिल में क्या होगा? 2 कंडक्ट करेंगे, 2 रिवर्स में चलाएंगे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC से DC ड्राइव नियंत्रण के अनुप्रयोगों में से एक है रोबोटिक्स, कंप्रेसर, सर्वो अनुप्रयोग और विद्युत कर्षण। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? विद्युत कर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC को DC में डैश डैश के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है? अल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा रेक्टिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कन्वर्टर की दक्षता उच्च होती है? मरकरी आग रेक्टिफायर, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, SCR कन्वर्टर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा SCR कन्वर्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉल्ट की स्थिति में कौन सा उपकरण सर्किट ब्रेकर को सूचना भेजता है? रिले, स्विच, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज। तो बच्चों इसमें आंसर होगा रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटर IC का प्रयोग डैश डैश में होता है? करंट स्थिरता, वोल्टेज स्थिरता, पावर स्थिरता, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा वोल्टेज स्थिरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, टोरॉइड ऑटो ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें आंसर होगा टोरॉइड ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पादन संयंत्र में सबसे कम प्रचालन लागत आती है? चलिए ऑप्शन दिए हैं, परमाणु संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, भाप संयंत्र, डीजल संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर होगा जल विद्युत संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्पादित बिजली का प्रमुख हिस्सा किस माध्यम से है? पन बिजली संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र, गैस टरबाइन ऊर्जा संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? तापीय ऊर्जा संयंत्र। बच्चों भारत में लगभग 65% जो है आपका एनर्जी विद्युत उत्पादन जो होता है वो आपका थर्मल पावर प्लांट से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयुक्त कंडक्टर है कॉपर, एल्युमिनियम, ACSR, GI। तो बच्चों इसमें आंसर होगा ACSR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो टेंशन वाले केबल डैश डैश से कम वोल्टेज के लिए संचालित होते हैं। 500 वोल्ट, 1 kV, 11 kV, 33 kV। तो बच्चों इसमें आंसर हो कम से कम पूछा है तो 1 kV आंसर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वह अधिकतम वोल्टेज स्तर जहां पर पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग किया जा सकता है? 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 33 kV इसका सही आंसर है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बताए हैं मॉडल पेपर बना के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरा मॉडल पेपर बना के सॉल्व कराऊंगा। इसी श्रृंखला में मैं आपको लगभग 10 मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो मेरे 10 मॉडल पेपर को पढ़ लेगा, समझ लेगा, वो निश्चित तौर से CBT एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।